औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, बहुत सारी बेटियां और बहनें ये पूछती हैं कमेंट्स में कि हम लोग नापाकी की हालत में क्या पढ़ सकते हैं। तो याद रखिएगा कि नापाकी की हालत में जिक्र व अज़कार जिस तरह सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर और दुरूद पाक और इसी तरह कुछ दुआएं हैं, तो वो करने में और पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन याद रखिएगा कि जहां पर कुरान पाक के पढ़ने का ताल्लुक है तो ना किसी बेटी या किसी बहन का बल्कि किसी को भी नापाकी की हालत में छूना जायज नहीं है, ना ही देखकर पढ़ना जायज है और ना ही जुबानी जायज है। हाँ, वो आयात जो दुआ पर मुश्तमिल है और उनको दुआ की नीयत से पढ़ा जाता है, लेकिन कुरान पाक की तिलावत की नीयत से उनको हम नहीं पढ़ सकते। और ये देखिए, अगर कोई इस्लामी बहन या बेटी हाफजा भी है लेकिन शरीयत में कुरान पाक को ज़बानी भी मना किया है और देखकर भी मना किया है, तो वो हाफजा बहन या बेटी भी इन अयाम में कुरान पाक की तिलावत ना करें। लेकिन एक है तसव्वुर ज़हन में और पढ़ने से मना किया, लेकिन पढ़ने का मतलब ये है कि वो इतनी आवाज में आवाज निकाले कि अपने कानों में पड़ जाए, अपने कान सुन ले, ये पढ़ना है। एक है तसव्वुर के बंदा कुरान पाक की किसी भी सूरत का तसव्वुर करे और मुंह से कुछ कलमात या कुछ भी अल्फाज अदा नहीं हो रहे, उस तसव्वुर से कोई ममानत नहीं है। जिस तरह हम अक्सर बाजारों में या कहीं भी घर से बाहर जाते हैं तो कहीं भी कुरान पाक की आयतें या सूरतें लिखी नजर आ जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक मुसलमान मुल्क में रहते हैं, तो ये देखिए, एक देखकर पढ़ना और समझना उसकी ममानत नहीं है। या कुरान पाक को देखकर उठाकर पढ़े तो ये सारा पढ़ना ममनू है। लेकिन अगर आप बाजार में जाते हैं या कहीं भी आपको कुरान पाक की कोई भी आयत नजर आ जाती है और उसे आप वैसे ही पढ़ लेते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और आखिर में मैं फिर आपको बयान कर देता हूँ कि वो बहनें और वो बेटियां जो हालत हैज में हो और नापाकी की हालत में हो, तो वो ये अज़कार कर सकती हैं जिनमें दुआ का मैनी है, या जिस हम सुबह शाम की दुआएं भी पढ़ते हैं, या वो चीज जो रुकैया की शक्ल में आती है यानी दम वगैरह करना, जिस तरह सूरे फलक और सूरे नास पढ़ी जाती है दम की नीयत से। ये आयतें या इसी तरह आयतल कुर्सी है, ये आयतें और ये जो कुरानी दुआएं हैं दुआ की नीयत से या रकिया यानी दम की सूरत में हालत हैज में पढ़ी जा सकती है। उसकी एक मिसाल, जिस तरह अक्सर मेरी बहनें बेटियां भाई ये दुआ पढ़ते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार। ये दुआ जब लोग पढ़ते हैं तो तिलावत की नीयत नहीं होती। अगर तिलावत की नीयत हो तो फिर हालत हैज में जायज नहीं है। तो इसी तरह अगर सूरे फलक और सूरे नास या आयतल कुर्सी कोई कुरान की तिलावत की नीयत से पढ़ेगा तो वो हालत हैज में किसी के लिए भी जायज नहीं होगी। लेकिन अगर कोई दम करने की नीयत से पढ़ना चाहे, जिस तरह रात को आयतल कुर्सी और सूरे फलक और सूरे नास पढ़ते हैं या सूरे बकरा का आखिरी हिस्सा पढ़ा जाता है, और ये आम तौर पर दम की नीयत से शयातीन से हिफाजत के लिए पढ़ा जाता है, तो इस तरह के जो मसनून अमाल और दुआएं हैं या आयत करीमा बहुत सारी मुसीबतों परेशानियों से बचने के लिए पढ़ी जाती है, ये सब हालत जनाबत में जायज है और हालत हैज में भी ये सब पढ़ सकते हैं। इनके लिए पाक होना जरूरी नहीं है, क्योंकि जब ये पढ़ी जाती है तो तिलावत की नीयत से नहीं बल्कि एज ए दुआ हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो एज ए दुआ हम सूरे फातिहा भी पढ़ सकते हैं। और आखिर में दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुबह आमीन। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा सदका जारिया समझकर। मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह एक नई वीडियो अमल के साथ। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज।